एक बार की बात है कि कैलाशपुर नामक एक शहर में दो पति पत्नी रहा करते थे, मधु और सुमित। और इन दोनों की शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन एक दिन इन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। अजी, आपसे मैंने एक हार का कहा था और आपने अभी तक मुझे वो हार नहीं ला कर दिया। भला आप मेरी कोई बात मानते भी हैं या नहीं? अरे, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और मैंने कितने सारे हार तुम्हें चढ़ाए ही थे। भला फिर तुम्हें दूसरा हार क्यों चाहिए? रोज रोज तुम्हें कोई ना कोई नई चीज चाहिए ही होती है। भला मैं तुम्हारी इतनी सारी फरमाइशें कहाँ से पूरा करूँ? मैं फरमाइशें करती हूँ? मैंने आपसे क्या मांगा? सिर्फ एक हार ही तो मांगा था, उसके लिए इतना बतंगड़ बना रहे हैं। बतंगड़ क्यों नहीं बनाऊंगा? जब से शादी हुई है रोज रोज तुम्हारी कोई ना कोई नई फरमाइश होती है। भला मैं तुम्हारी इतनी फरमाइशें कैसे पूरी कर सकता हूँ? मैं तो तुमसे शादी करके परेशान हो गया हूँ। अच्छा जी, आप मुझसे शादी कर कर परेशान हो गए हैं, तो मैं कौन सा आपके साथ खुश हूँ? भला जब से शादी हुई है मुझे किचन में घुसेड़ दिया है और रात दिन आपके और आपकी माँ के काम करना पड़ते हैं मुझे, और आप कह रहे हैं कि आप परेशान हैं। बल्कि सच तो यह है कि मैं आपसे परेशान हूँ और मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भी तंग आ गई हूँ आप जैसे कंजूस से शादी कर कर। तभी उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए सुनकर सुमित की माँ वहां पर आ जाती है और वो आकर बोलती है, अरे, तुम दोनों पागल हो गए क्या? इतनी जोर जोर से लड़ रहे हो। भला बात क्या है जो तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी शादी को अभी एक ही महीना हुआ है और तुम दोनों इतना लड़ रहे हो आपस में। तभी मधु बोलती है, मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ अपने मैके। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि आप दोनों के काम करती रहूं। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं इस घर की। मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तभी मधु की सास बोलती है, अरे बेटी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं सुमित को समझाऊंगी। तुम इतना गुस्सा मत करो। आखिर मुझे बताओ बात क्या है? तभी सुमित बोलता है, माँ जी, आप इसे मत रोको, इसे जाने दो। इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं भी इससे परेशान हो गया हूँ इसके रोज रोज के नखरे झेलकर। अरे, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ऐसे नहीं लड़ते। चलो एक दूसरे से माफी मांगो। नहीं माँ जी, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी और मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं इस घर में कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगी। आप देख लेना। तभी ये बोलकर मधु वहां से चली जाती है। तभी अगले दिन मधु की सास बोलती है, बेटा सुमित, तुम्हें बहू पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो तो नादान है, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुम्हें तो समझना चाहिए कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम उससे इस तरह लड़ रहे हो। तुम्हें उसे मना लेना चाहिए था। वो गुस्सा होकर ये घर छोड़कर चली गई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उसके बिना इस घर में। तभी सुमित बोलता है, मैंने ठीक किया माँ, उसे जाने दो। जब कुछ दिन अपने मैके में रहेगी तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मैं उसकी रोज रोज की फरमाइशों से थक चुका था। सही है, वो अपने घर चली गई, मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तभी इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित मधु को घर वापस नहीं लेकर आता। और वहीं दूसरी तरफ मधु सोचती है कि मैं घर तो आ गई, लेकिन अभी तक सुमित ने मुझे ना तो कोई कॉल की है और ना ही मुझे लेने आया है। भला उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। सुमित मुझसे प्यार नहीं करता है। मैंने ठीक किया कि मैं अपने घर आ गई, लेकिन ये बात भी सच है, मैं यहाँ पर कब तक रहूँगी? तो वहीं दूसरी तरफ सुमित की माँ उसे समझाती है, बेटा अब तो बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारी लड़ाई कब तक चलेगी? तुम्हें अब तो मधु को ले आना चाहिए इस घर में वापस, क्योंकि एक औरत का असली घर उसका ससुराल होता है, ना कि मैका। माँ जी, वो अपनी मर्जी से गई थी तो अपनी मर्जी से ही आ जाए। मैंने उसे नहीं मना किया है, लेकिन मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। उसने आपका अपमान किया है। अगर वो सिर्फ मुझसे लड़ती तो मैं उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसने आपका उस दिन अपमान किया, इसलिए मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। और वहाँ दूसरी तरफ मधु की माँ भी परेशान होती है और वो मधु से पूछती है कि मधु, इतने दिन हो गए लेकिन दामाद जी एक बार भी यहाँ नहीं आए और ना ही तुम्हें लेकर गए हैं। भला ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तभी मधु बोलती है कि माँ, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ कुछ दिन रहने आई हूँ। बल्कि सच तो यह है कि मेरी सुमित जी से लड़ाई हो गई थी
और मैं उनसे लड़कर यहाँ आई हूँ और मैंने उनसे बोला है कि मैं उनके घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन माँ, वो तो मुझे अब लेने ही नहीं आ रहे। मुझे अब डर लगने लगा है और मेरा अब यहाँ दिल नहीं लग रहा है। मधु की ये बात सुनकर उसकी माँ चौंक जाती है और वो मधु से बोलती है, अरे, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने मुझे अभी तक ये बात क्यों नहीं बताई? भला ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हारी शादी को अभी कितने दिन हुए हैं और तुम दामाद जी से लड़ गई? ये बहुत गलत बात है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी इन हरकतों पर। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैंने गलत किया और मुझे अपने किए पर पछतावा भी है। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे सुमित जी घर वापस लेने भी नहीं आए और ना ही उन्होंने मुझे कोई कॉल की है। भला मैं अब क्या करूँ माँ? आप ही कुछ मुझे बताओ। तभी मधु की माँ बोलती है, मधु, तुमने आज हमारा सर नीचे झुका दिया। भला सुमित और सुमित की माँ हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी कि हमने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं? भला बताओ, ऐसा कोई करता है? अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना ही हुआ है और तुम लड़कर घर बैठ गई हो। माँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी अपनी सास और सुमित जी से मांगना। तुम अब परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। तभी अगले दिन की सुबह मधु देखती है कि उसकी सास और उसके पति उसके घर आ जाता है। सासू माँ, और आप दोनों यहाँ कैसे? मैंने ही बुलाया है समदन जी को और दामाद जी को, और मैंने इनको सारी बातें बता दी जो तुमने कल मुझसे करी थी, और अब तुम खुद अपनी सास से और अपने पति से माफ़ी मांगो। तभी मधु की सास बोलती है, बेटा मधु, अब तो तुमने हमें माफ़ कर दिया ना। अब तो तुम घर वापस चलो। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना है और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब तो घर वापस आ जाओ बेटा। और हाँ, सुमित तुम्हें वो सोने का हार भी ज़रूर दिलवाएगा जो तुम्हें चाहिए था। तभी मधु बोलती है, नहीं माँ जी, मुझे कोई सोने का हार नहीं चाहिए। आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उस दिन आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी और मुझे छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म हो गई थी। माँ जी, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और सुमित जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी जिससे कि आप दोनों का दिल दुखे। मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी सुमित बोलता है, नहीं नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो मधु। तुम्हारी माँ ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हें अपने किए पे पछतावा है, यही हमारे लिए बहुत है। और माँ और हमने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया है, इसलिए तुम परेशान मत हो और चलो, अब घर वापस चलो। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना है। तभी ये बोलकर मधु और सुमित घर वापस आ जाते हैं और वो दोनों फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। और इस तरह से सुमित और मधु की माँ दोनों आपस में मिलकर अपने दोनों बच्चों को मिला देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब